कहाँ से ले रहा पिछला दी? हाँ, कहाँ से लेता है? प्रतिरोध से शुरू हो ले रहा। हाँ। सबसे अधिक प्रतिरोधकता कितना है? हाँ, 5.1 हाँ। ठीक है। हाँ, सबसे कम प्रतिरोधकता। नहीं याद, बता। 111 111 का चुमान लिखा गया है। सबसे कम प्रतिरोधकता 111 है। घर पढ़ी याद है? खराब हुआ प्रतिरोधकता के रखा है। पदार्थ का नुकसान होता है उसे प्रतिरोध करते हैं। ओ मीटर हाँ, अब ना है बस बढ़िया। प्रतिरोधकता समूहन। प्रतिरोधकता समूहन एक दूसरे से जुड़ने की प्रक्रिया को हाँ। प्रतिरोधकता के समान क्या है? कौन कौन? समानांतर का नाम और बढ़िया। चलो याद ना? हाँ सुना। हाँ हाँ 10 के पावर 8 प्लस में या माइनस में? प्लस में कि माइनस में? मिश्र धातु की प्रतिरोधकता -8 रहा है। मिश्र धातु के प्रतिरोधकता याद है? लगा ले हैं। चलो देखता चलो अथी तक हो गए है ना? कौन समानांतर क्रम समूह तक हो गए रहा। आई तो कथी श्रेणी क्रम। तो समानांतर क्रम में कथी रहा? एक दूसरे के ऊपर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर। जैसे देखो यह ना, यहाँ देखो यह तो एक ऊपर इतना रहता है और एक ऊपर इतना रहता है। इन्हें ना समानांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है? ये इना का जुड़ जाता है। ये तीनों के तीनों का रहता है, इना का जुड़ जाता है। ओकरे हम श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। चलो इमे देखो कथी लिखल गेल हन। एकरा सिद्ध करे के कथी है? RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस में R3 है ना। श्रेणी क्रम समूहन में की कहै छै? किसी तार को दो सिरों के बीच है, दूगो सिरा के बीच प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने की प्रक्रिया को श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। माने कि दूगो प्रतिरोधक होता है, तार के दोनों सिरा पर जो होता है चला हो क्या प्रतिरोध लगा हुआ है? 3 गो या 3 से अधिक प्रतिरोध लगा हुआ है। और कौन से क्रम में जोड़वा है? श्रेणी क्रम में जोड़वा है। यह प्रक्रिया के कथी कहवा है? श्रेणी क्रम समूहन कहवा है। समझ गला? अब देखो तेरा बाद की है जे एगो परिपथ बना ले छै। परिपथ में एगो देखो कथी बैटरी लग गेल हन, एगो स्विच लग गेल हन और 3 गो कौन चीज है? प्रतिरोध और 3 गो वोल्ट है ना। चलो तो इमे देखो लिखल हो गेल हन। एक बैटरी से चालक तार को जोड़कर विद्युत परिपथ बनाते हैं। मतलब ये बैटरी हो गया
अब बैटरी में से जोड़ के हम चालक विद्युत धारा परिपथ बना ले कि ना, तो विद्युत धारा परिपथ बनाते हैं। उस परिपथ में एक स्विच लगाते हैं, परिपथ में ए बी सी और सी डी बिंदुओं में क्रमशः R1 R2 तथा R3 प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं। मतलब देखो R1 R2 और R3 तीन को प्रतिरोध है, तीनों के तीनों प्रतिरोध के हम कौन क्रम में जोड़ी हैं, श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में। आगे कहते हैं जब इमे विद्युत धारा स्विच ऑन कर देवे तब विद्युत धारा प्रवाहित होता है कि ना, तब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब देखा कहते हैं जब स्विच को ऑन किया जाता है तो परिपथ में कथी प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित हो लगता है, तब परिपथ में धारा प्रवाहित हो लगता है। मान लीजिए कि ए बी सी और सी डी सिरों के बीच क्रमशः विभवांतर V1 V2 और V3 V1 V2 और V3 है, V1 V2 और V3। तब ओम के नियम से बतलिए रहा V बराबर I इंटू R हो रहा है, तब V बराबर I इंटू R, तब V1 के लिए R1 और I, V1 के लिए कौन सी I इंटू R1, V2 के लिए I इंटू R2, V3 के लिए I इंटू R3 होते ना ओम के नियम से। ओम के नियम ना पढ़ा दिले पिछला दिन। हाँ। आगे यदि ए बिंदुओं के बीच विभवांतर V हो तो V बराबर देखो यहां से ए और कौन सी ए बिंदु से डी बिंदु होते हैं, यहाँ सुधार कर लिया, ए बिंदु ए से डी बिंदुओं के बीच विभवांतर। यहाँ देखो कथी काल गला ए से यहाँ ए से लेकर कहाँ डी तक के बिंदु के हम कथी लिखा भी लिखा चाहिए न लिखवाए, तब V बराबर हो जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 के मान कितना है I इंटू R1 है ना, V2 के मान I इंटू R2, V3 बड़ा I इंटू R3 है। हाँ तेरा बाद देखो इस सम में सम कौन सी I ले लेवे कॉमन की ना, I ले ले कॉमन, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 एकरा समीकरण क्या मान ले भाई एक मान ले ली। हाँ आगे तब देखो की अच्छा है माना कि सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध के कथी मान लिहान RS। अब ई दूसरा बॉक्स बनले हान, एहो में से बनाइते एगो विद्युत बैटरी लगल हान, बैटरी से कथी विद्युत धारा प्रवाहित होई छे कि ना, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहले हान, तो उ में प्रतिरोध कौन सी लागल है RS। यहाँ पर एक और चीज छूट गेलो एकरा V कलर है ना। चलो आ देखो यहाँ पर भी विद्युत धारा वोल्ट विभवांतर होता है RS तथा विभवांतर V, तब RS और V हो गया। तब ओम के नियम से याद है ना I बराबर VR, I बराबर VR, तो I बराबर VR होता है, तो I इंटू VR के जगह कौन सी पूरा परिपथ के रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कितना हो गया हाँ RS मान ले लिया, तो RS मान लेवा, तब V इंटू I इंटू RS एक समीकरण का है एक। अब समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखो अगर हमारे बाया पक्ष दोनों बराबर है तो दाया पक्ष बराबर कर कि ना, वहां भी देखो V है और यहाँ भी कौन सी है V, तब V के जगह पर हम I इंटू RS लिख सकली हाँ, I कॉमन ले रही है तो I से I कट जाता है तो RS बराबर कथी होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, श्रेणी क्रम समूह में जुड़ा गया है। तब अर्थात हम कह सकते हैं जे श्रेणी क्रम में जुड़े परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों को अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अब श्रेणी क्रम में जो भी प्रतिरोध जुड़ा रहता है उस सब प्रतिरोध के जो प्रतिरोधकता होता है वो सब अलग अलग होता है। समझ गए हो, इस सब पर नोट का बहुत ज्यादा होता है। अगला कौन सा विद्युत धारा के उष्मीय ऊष्मा के परिमाण, तो ये सब देखो कथी कहै छै यदि टी समय में प्रतिरोध R को पार करने में विद्युत धारा I द्वारा चालक में संचित ऊर्जा U से सूचित होता है तो यांत्रिक ऊर्जा फॉर्मूला याद रखियो। यांत्रिक ऊर्जा कथे छै
आई इंटू आर सॉरी यू बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी। यू बराबर पूछा जो डायरेक्ट यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र बताओ। यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र होता है तो कौन सी यू बराबर आई स्क्वायर इंटू आर और टी। यह ना आगे कहा है इस सूत्र के आधार पर जूल के कागो नियम है उसमें नियम 3 गो है। कागो 3 गो। एक में कहा जाए किसी निश्चित समय टी में किसी निश्चित प्रतिरोध आर वाले के उत्पन्न होता आर वाले चालक से उत्पन्न होता है उष्मा के परिमाण यू उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा आई के वर्ग के क्या होता है सीधा समानुपाती होता है। यानी कि ई में जे भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है वो विद्युत धारा के उष्मीय परिमाण के कथी होता है सीधा समानुपाती होता है। तो यू बराबर उष्मीय ऊर्जा के कथी से लिखा चाहिए यांत्रिक ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा या उष्मीय ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा या उष्मीय ऊर्जा के हम यू से लिखा चाहिए तो यू समानुपाती कौन सी हो गया आई। तो जहां लिखल गया हन आर तथा टी एक क्या है नियतांक है। अगर हम समानुपाती के चिन्ह हटवा चाहे तो आर आता है न तो कौन सी आता है टी आता है। समझ गया। दूसरा सेम कहा जाए किसी निश्चित प्रबलता की विद्युत धारा आई द्वारा निश्चित समय टी में उत्पन्न ऊष्मा की परिमाण चाल के प्रतिरोध आर के सीधा क्या होता है समानुपाती होता है। यानी कि यू समानुपाती आर यानी कि उष्मीय ऊर्जा समानुपाती जो होता है प्रतिरोध के समानुपाती होता है। अगर हम उष्मीय ऊर्जा बढ़ावाए तो प्रतिरोध के मान क्यों जाता है घट जाता है। अगर उसमें ऊर्जा बढ़ाए तो प्रतिरोध के मान भी क्यों जाता है बढ़ जाता है। अगर घटावाए तो वो मान क्यों जाता है घट जाता है। जहां लिखल गया हन टी तथा आई ये क्या है नियतांक। चलो अगला पॉइंट का चाहे अगला देखो क्या दिए गए किसी चालक में एक ही प्रबलता की धारा भिन्न भिन्न समय पर धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा के परिमाण धारा के टी समय के सीधा क्या होता है समानुपाती होता है। यानी कि यू समानुपाती आई। यहाँ भी आई तथा टी क्या है नियतांक है। यहाँ भी अगर हम यू के मान बढ़ावाए तो आर के मान ऑटोमेटिक हो जाता है बढ़ जाता है। समझ गए हो। आगे देखो कार्य में देखो याद रखे नोट में कार्य और यांत्रिक ऊर्जा के समात्र है जूल होता है जूल होता है आ ए है आ जूल के हम कथी से सूचित करता है जैसे कार्य और यांत्रिक ऊर्जा के जे एसआई मात्रा सीजीएस में होता है उस सीजीएस में कथी होता है कैलोरी है आ कैलोरी के कथी से लिखा है CaL से लिखा है। समझ गला। तो एक कैलोरी वाला कितना है 4.186 जूल। ये एक कैलोरी अगर पूछते हैं तो कितना बताओ है 4.186 जूल। अगर लगभग में पूछता है एक कैलोरी बराबर तो 4.2 जूल 4.2 जूल हो गए ना। यहाँ तक ना कोई दिक्कत था। आगे देखो विद्युत शक्ति देखो कथी कहता है किसी निश्चित परिपथ में विद्युत ऊर्जा को व्यय करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। मतलब देखो जो कोई भी हम विद्युत धारा है वो विद्युत धारा में हमारा कितना ऊर्जा खपत होला वही ऊर्जा के हम कथी कहवा विद्युत शक्ति कहे। मान लो कि देखो एगो बॉल हम मान लो कि 9 वाट के लगल है तो उनमें कुछ 9 वाट के बिजली खपत होता है कि ना। तब 9 वाट के बिजली खपत होता है ओकरे हम कथी कहवा विद्युत शक्ति कहवा। विद्युत शक्ति के कथी से सूचित करे P से देखो P बराबर फॉर्मूला कथी है W बटा में T। W बराबर है विद्युत ऊर्जा T बराबर कौन चीज समय और P बराबर विद्युत शक्ति हो गए ना। चलो अब लाइन बाय लाइन देख लो। चलो पहला देखो की कहल गेल हन श्रेणी क्रम समूह। देखो की कहै छै किसी तार के दो सिरों के बीच प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने की प्रक्रिया को श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं।
मान लो कोई भी दूगो तार है और उ दोनों तार के बीच प्रतिरोध के कौन से क्रम में जोड़बा, श्रेणी क्रम में जोड़बा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ ओकरे हम कथी कहबा, श्रेणी क्रम समूहन कहबा। कौन क्रम, श्रेणी क्रम समूहन कहबा। देखो एक फार्मूला कथी है, आर एस बराबर R1 R2 R3 डॉट 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 कर जितना मन हो उतना यहाँ आर एन भी लिख सकलो, कोई दिक्कत नहीं। आर एन मतलब की होला, जब जितना मन हो उतना प्रतिरोध लगा सकल, समझ गया। चल आगे। अब देखो ये परिपथ जो बनल है, तो परिपथ में देखो सबसे पहले कथी परिपथ बना में, सबसे पहले हम कौन चाहिए, एगो बैटरी लगल है ना। बैटरी से क्या प्रतिरोध, परिपथ में क्या 3 गो प्रतिरोध R1 R2 और R3, R1 R2 और R3 प्रतिरोध लगल है। अब देखो जब बैटरी लगल है तब विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है वो कौन सा है, V1 AB के बीच में, V1 BC के बीच में, V2 और CD के बीच में कौन सी V3 है ना। वो जब स्विच यहाँ तक हो गए ना, अब यह बात यहाँ लिखल है, देखा की कहल गया, एक बैटरी में चालक तार को जोड़कर विद्युत परिपथ बनाते हैं। देखो ये बैटरी हो गया, अब बैटरी में चालक तार जोड़ दिलिया, अब जोड़ का पूरा के पूरा कथी बना दिले हैं, विद्युत परिपथ। आगे कहता है उस परिपथ में एक स्विच लगा देते हैं। तो देखो ये परिपथ में, अच्छा यहाँ स्विच एस लिख दिया, यहाँ एक स्विच लगा दिली हन, यहाँ एगो बैटरी लगल है। चला गए परिपथ में ए बी बी सी तथा सी डी बिंदुओं के बीच क्रमशः R1 R2 और R3 प्रतिरोध को जोड़ते हैं। देखो R1 हो गया, R2 और R3 तीन गो प्रतिरोध लगा दिलिया ना, लगला तीन गो प्रतिरोध के जोड़ दिलिए, यहाँ तक पूरा क्लियर है ना। चलो आप देखो, अब एक में की करवाए, जब हम स्विच के ऑन करवाए, तो जब स्विच के ऑन करवाए तब देखो कौन कौन प्रक्रिया होती है। जब स्विच को ऑन किया जाए तो परिपथ में धारा I प्रवाहित होने लगता है। जैसे हम मान लो यहाँ स्विच ऑन करवाए तो वैसी में विद्युत धारा क्यों लगता है, प्रवाहित हो लगता है कि ना, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। आगे कहते हैं मान लीजिए कि ए बी बी सी और सी डी सिरों के बीच क्रमशः विभवांतर V1 V2 और V3। अब देखो ए बी, देखो यहाँ समझ, जैसे हम स्विच यहाँ पर स्विच ऑन करे तो स्विच ऑन करे के बाद इमे विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित हो लगला है, तो परिपथ में प्रवाहित हो लगला है। तो देखो इमे कथी होला जे A1 के बी ए और बी के बीच विभवांतर कौन सी है, V1 है ना, और बी और सी के बीच विभवांतर V2 है, और सी और डी के बीच विभवांतर V3 है ना। आगे तब देखो की कहता है ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो ओम के नियम अपना के जनत कथी है, V बराबर I इंटू आर। V ओम के नियम है ना, V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। तो देखो V के जगह हमें प्रथम पहला के लेना ए बी के बीच के ना विभवांतर निकाल के है, तब V बराबर I इंटू R1, V1 बराबर I इंटू R1, V2 बराबर I इंटू R2, V3 बराबर I इंटू R3 हो गया। चलो आप देखो की कल यदि A से D बिंदुओं के बीच विभवांतर V हो, अब देखो A और D बिंदु हो गया, ये दोनों के बीच में विभवांतर कथी है, V है कि ना, तो विभवांतर V होते तब देखो क्या है V बराबर V1 V2 और V3, V1 V2 और V3। इमे देखो V बराबर कथी, V1 के जगह कथी रख सकली हन, I इंटू R1 लिख सकली हन ना, लिखवा तो I इंटू R1, V2 के जगह I इंटू R2, V3 के जगह I इंटू R3 हो जाता है। अब इस सब में से देखो इस सब में कौन सी I हमारा कॉमन है कि ना, तो इस सब में से हम I कॉमन ले लेवा, तब V बराबर हम लिख सकते I इंटू R1 प्लस R2 और प्लस में R3, V बराबर
आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 एक हम क्या मान लेबै समीकरण एक मान लेबै समीकरण एक आगे देखा देखो की कहता है माना कि सिरों के बीच विभाजन सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध आर एस अब देखो ए डी ए और डी इस सिरों के बीच विभाजन कथी लगल यहाँ सॉरी प्रतिरोध कथी लगा दिल यहाँ आर एस आ विभाजन कथी लगा दिल यहाँ भी विभाजन कथी लगल यहाँ भी जहाँ भी तो देखो ओम के नियम कथी है भी इंटू भी बराबर आर आई इंटू आर या आर इंटू आई भी लिख सकते इनमें कोई दिक्कत ना तो देखो ओम के नियम से क्या भी बराबर आई इंटू आर एस ये वाला परिपथ के लिए देखा भी बराबर आई भी बराबर आई इंटू प्रतिरोध कथी लिख लिया आर एस आर एस तो देखो तब की लिखवाई समीकरण एक तथा समीकरण दो से तो समीकरण एक में देखो यहाँ भी बाया पक्ष देखो भी है यहाँ भी बाया पक्ष कौन सी है भी जब बाया पक्ष अगर दोनों बराबर है तो हमारे की कर्तव्य बने जे दाया पक्ष भी हम बराबर करबे कि ना तो दाया पक्ष भी बराबर कर देवे तो देखो की है भी के जगह समीकरण एक और समीकरण दो से तो आई बराबर आर इंटू एस बराबर आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 आई से आई कट जाता है न कटता है तो आई से आई जब कट जाता है तो कथी लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 R1 RS वाला फार्मूला ये फार्मूला याद रखो ऐसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में श्रेणी क्रम समूहन का सूत्र होता है तो कौन होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गए ना अब देखो अब जब इतना पूरा प्रूफ हो गए इस दे तो जब भी क्वेश्चन हो ना तब 5 नंबर में हो याद रखिए देखो की कहल गेल हन चलो देखो अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध को समतुल्य प्रतिरोधको उन प्रतिरोधकों को अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर होता है अब देखो ये श्रेणी क्रम समूह में हम जैसे जोड़वा तो उमे के जे भी प्रतिरोधक होता है उस सब प्रतिरोध के अलग अलग अपना अपना मान होता है चलो यहाँ तक समझ गया यहाँ तक पूरा अच्छा से देख लिया एक न होते तो 2 बार 3 बार लिख लिख कर याद करिए न याद करवाऊ तो 5 नंबर से हाथ धो लिया चलो देखा अब अगला पॉइंट कौन सी है विद्युत धारा में उत्पन्न उष्मीय परिमाण विद्युत धारा में उत्पन्न उष्मीय परिमाण देखो की कहल गेल हन यदि टी समय में प्रतिरोध आर को पार करने में विद्युत धारा आई द्वारा चालक में संचित यांत्रिक ऊर्जा यू से सूचित किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा बराबर यू बराबर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी इस सूत्र से के आधार पर जूल के क्या नियम है 3 गो उष्मीय नियम है कौन से सूत्र के आधार पर यू बराबर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी यह आधार पर तो पहला फार्मूला कौन है से देखो पहला नियम की कहता है जे किसी निश्चित समय टी में मतलब कोई भी समय हो रहा हन ओकरा हम कथी मान ले टी मान लेबै आगे में किसी निश्चित प्रतिरोध आर और कोई भी निश्चित प्रतिरोध है वो प्रतिरोध के हम कथी मान लेबै आर वाले चालक में उत्पन्न होता है ऊष्मा के परिमाण यू उसमें प्रवाहित तो होने वाली विद्युत धारा आई के वर्ग के सीधा समानुपाती होता है मतलब की कल के देखो इसे जे भी परिपथ होता है वो परिपथ में ऊष्मा के परिमाण के कथी लिखा है यू से और उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा आई के सीधा कथी होता है समानुपाती होता है यहाँ समझा अगर हम उष्मीय ऊर्जा के मान बढ़वाते हैं तब विद्युत धारा की भी हो जाता है बढ़ जाता है अगर हम उष्मीय ऊर्जा के मान
बढ़बत छियै तो विद्युत धारा के मान बढ़ जाता है। अगर हम विद्युत धारा के मान घटबत छियै तो उष्मीय ऊर्जा के मान की हो जाता है, घट जाता है। समझ गेला। चलो जहां लिखल गए से देखला, जहां आर और टी एक क्या है, नियतांक है। जहां आर और टी एक प्रकार का कथी है, नियतांक है। चला यहाँ पहला समझ गेला है। दूसरा में देखो की काल गेल है से, किसी निश्चित प्रबलता की विद्युत धारा I द्वारा निश्चित समय t में ऊष्मा उत्पन्न ऊष्मा के परिमाण चालक के प्रतिरोध R के सीधा समानुपाती होता है। मतलब इहो में से बात लिखल गया है। देखो जो ऊष्मा के परिमाण चालक के प्रतिरोध, ऊष्मा के परिमाण और चालक के प्रतिरोध के सीधा कथी है, समानुपाती होय छै। यहाँ देखो अगर हम यांत्रिक ऊर्जा बढ़वा छियै तो प्रतिरोध के मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर यांत्रिक ऊर्जा के मान हम घटवा छियै तो प्रतिरोध के मान भी क्या हो जाता है, घट जाता है। जहां देखो की लिखल गया है, T बराबर I एक क्या है, समानुपाती नियतांक है। यानी कि देखो अगर हम समानुपाती के चिन्ह हटवा छियै तो समानुपाती के चिन्ह के जगह कथी आता है, T आता है, अन्यथा I आता है। T आता है अन्यथा I आता है। चला अगला पॉइंट, ये वाला क्लियर हो गेलो। हाँ कथी करे है तुम, चलो देख आगे की देखा की कहता है, किसी दिए गए चालक में एक ही प्रबलता की धारा भिन्न भिन्न समय पर धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण धारा के प्रवाहित समय t के सीधा समानुपाती हो जाता है। यहाँ पर t लिखी है, यहाँ पर टी लिखे हो, गलती लिखा गया और यहाँ पर आर लिख ली। समझ गए, यहाँ तक लिख ले है ना, लिख ले तो ठीक है, आगे लिख ले तो तनी सुधार कर ले। मतलब की कहल गया देखो आगे तीसरा नियम की गलत है, जे अगर उ में उष्मीय ऊर्जा, अगर कोई भी विद्युत चालक तार है, कोई भी चालक तार है तो उ में प्रबलता जो है सब धारा के कथी अलग अलग होता है। सब धारा अलग अलग होता है तो उ में जो उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा के जो परिमाण होता है वो धारा प्रवाहित समय t के कथी देता है, समानुपाती होता है। जहाज में की लिखल है जे I तथा R एक क्या है, नियतांक है। I तथा R एक प्रकार कथी है, नियतांक है। यहाँ तक हो गए क्लियर। चल अगला, इस सब में याद रख लिया, पूछा जाता है कार्य और यांत्रिक ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है तो कथी, जूल। ये जूल के कथी से सूचित करवा है, जे से। तो पूछा जाता जूल ना लिखा डायरेक्ट लिख दे तो जे, तो समझ जाओ ना केकर मात्रक है, कार्य के। कार्य का देता है चाहे उसमें ऊर्जा कहता है सही हो, कार्य कहता है चाहे ऊर्जा कह देता कथी, ऊर्जा के ऐसा मात्रक कथी था, ऊर्जो के ऐसे मात्रक यही होय छै। चला अगला देखो की कहै छै, जे ऊष्मा का सीजीएस मात्रक कथी छै, कैलोरी। ऊष्मा के सीजीएस मात्रक कैलोरी। इसे CaCl से कथी कहै छै, सूचित कयल जाय छै या प्रदर्शित कयल जाय छै। समझ गेलो। आ यहाँ से ई और अच्छा तरीका से याद रखिया हो, जे देखा 1 कैलोरी बराबर कितना होय छै, 4.186 जूल। 1 कैलोरी बराबर कथी छै, 4.18 और 6 जूल। 1.8 और 6 जूल। आगे कह रहे हैं देखो अगर हम देखो अगर सीधा पूछता है ना जे 1 कैलोरी बराबर होता है तो ऑप्शन में ई दे ले रहता है, ऑप्शन में दे रहता है। अगर लगभग लगा दिल का तो लगभग लगा दिल का तो ई वाला ऑप्शन हो सकला हटा भी सकला है, अन्यथा दे भी सकला है। एहला हम दोनों लिखा दिलिए हन। देखो इमे की कहल गेला, 1 कैलोरी बराबर लगभग में कितना होता है, 4.2 जूल लगभग होता है। हो गए ना, यहाँ तक क्लियर है ना। अगला पॉइंट,
कौन सी है? विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। देखा कथी का लगा रहा है? किसी निश्चित परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को, किसी निश्चित परिपथ में ऊर्जा के व्यय के दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। कथी कहा? विद्युत शक्ति। अब विद्युत शक्ति के कथी से सूचित करे छै? पी से। कथी से सूचित करवाए? पी से। अब पी वाला फॉर्मूला कथी छै? डब्ल्यू बटा में पी, सॉरी पी बराबर है डब्ल्यू और बटा में पी, डब्ल्यू बटा में पी। डब्ल्यू बराबर कथी छै? विद्युत ऊर्जा, डब्ल्यू बराबर विद्युत ऊर्जा, समय टी बराबर समय और पी बराबर शक्ति, यानी कि विद्युत शक्ति। यहाँ तो हो गए ना। चलो इतना नीचे 2-3 ठो पॉइंट ऐसे लिखो। अच्छा ठीक है तो लिख लो, बाकी हो जाते तो बता दी।